Hello friends, welcome to this series on digital electronics. So now we are going to discuss interrupts in 8085 microprocessor. So let us start. First of all, what are interrupts? Interrupts वो सिग्नल्स होते हैं जो कोई एक्सटर्नल डिवाइस जनरेट करती है अगर उसे माइक्रोप्रोसेसर से कोई स्पेसिफिक काम करवाना होता है, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराना होता है, तो वो रिक्वेस्ट भेजती है माइक्रोप्रोसेसर को, जिसे हम इंटरप्ट कहते हैं। जब भी माइक्रोप्रोसेसर किसी इंटरप्ट को अटेंड करता है, तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है कि जो भी वो कोई करंट प्रोग्राम रन कर रहा होता है, उसको वो सबसे पहले सस्पेंड कर देता है और माइक्रोप्रोसेसर का कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है आईएसआर के ऊपर। आईएसआर क्या होता है? इंटरप्ट सर्विस रूटीन। अब व्हाट इज इंटरप्ट सर्विस रूटीन? इंटरप्ट सर्विस रूटीन एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको माइक्रोप्रोसेसर को एग्जीक्यूट करना है अगर उसे कोई भी इंटरप्ट को प्रोसेस करना है। हर इंटरप्ट के लिए एक स्पेसिफिक आईएसआर होता है। हर इंटरप्ट का अपना एक स्पेसिफिक आईएसआर होता है और किसी पर्टिकुलर इंटरप्ट को अगर माइक्रोप्रोसेसर को रन करना है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सर्विस रूटीन होगा उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा माइक्रोप्रोसेसर को। तो जब भी माइक्रोप्रोसेसर के पास कोई भी इंटरप्ट आती है तो वो जो भी करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होता है उसको पहले वो कंप्लीट करता है और उसके बाद उसका कंट्रोल शिफ्ट होता है इंटरप्ट प्रोसेसिंग की तरफ। और जब वो इंटरप्ट को एग्जीक्यूट कर लेता है तो फिर वो वापस रिटर्न करता है मेन प्रोग्राम में। तो इसको समझने के लिए हम ये डायग्राम से समझेंगे। ब्लॉक डायग्राम है कि सपोज करिए ये एक छोटा सा प्रोग्राम है और माइक्रोप्रोसेसर इसे रन कर रहा है। नाउ द माइक्रोप्रोसेसर इज रनिंग इंस्ट्रक्शन 4 जो कि 13th लोकेशन पे है और इस टाइम माइक्रोप्रोसेसर के पास एक्सटर्नल डिवाइस एक रिक्वेस्ट भेजती है, इंटरप्ट भेजती है। तो क्या होगा कि माइक्रोप्रोसेसर पहले इस इंस्ट्रक्शन 4 को एग्जीक्यूट करेगा, कंप्लीट करेगा। उसके बाद माइक्रोप्रोसेसर का कंट्रोल शिफ्ट होगा आईएसआर की तरफ। आईएसआर क्या है? इंटरप्ट सर्विस रूटीन। और ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन उसी इंटरप्ट का होगा जो कि उसको एग्जीक्यूट कराना है एक्सटर्नल डिवाइस को। तो फिर क्या होगा कि जितनी भी इंटरप्ट सर्विस रूटीन में ये इंस्ट्रक्शंस हैं ये सब एग्जीक्यूट होंगी और इसके एंड में एक स्टेटमेंट होगी रिटर्न। तो माइक्रोप्रोसेसर वापस रिटर्न करेगा यहां पर। तो माइक्रोप्रोसेसर रिटर्न कैसे करता है? यहां पर हमने जब स्टैक पॉइंटर डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था कि स्टैक पॉइंटर एक 16 बिट रजिस्टर है जो एड्रेस स्टोर करता है और ये एज अ बुकमार्क काम करता है। तो ये क्या करता है कि जब माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शन 4 को एग्जीक्यूट करके आईएसआर की तरफ जंप करता है तो वो जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन एड्रेस जैसे कि इस केस में है 14 जहां पर उसे रिटर्न करना है उसको स्टैक पॉइंटर में सेव कर लेता है। और जब रिटर्न स्टेटमेंट आती है तो माइक्रोप्रोसेसर स्टैक पॉइंटर की तरफ चेक करता है कि उसे वापस जंप कहां करना है और फिर यहां पर एड्रेस चेक करके माइक्रोप्रोसेसर वापस इंस्ट्रक्शन 14 पर जंप करता है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है: सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, हार्डवेयर इंटरप्ट्स, वेक्टर्ड इंटरप्ट्स, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स, मास्केबल इंटरप्ट्स एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। 8085 माइक्रोप्रोसेसर के अंदर 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होती हैं। इनके नाम है RST0, RST1, RST2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हर इंटरप्ट जो है एक एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। इन इंटरप्ट्स को डिसेबल नहीं किया जा सकता। अगर प्रोग्रामर ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स को यूज करना चाहता है तो इसकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको मेन प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ता है, तभी इन इंस्ट्रक्शंस को यूज किया जा सकता है। अब हम देखते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट्स। हार्डवेयर इंटरप्ट्स वो इंटरप्ट्स होती हैं जिनको कोई एक्सटर्नल डिवाइस सेंड करती है। और ये कैसे सेंड करती है? ये अप्रोप्रिएट सिग्नल को इंटरप्ट पिन पर प्लेस करती है। जब हमने पिन डायग्राम डिस्कस किया था तो वहां पर हमने देखा था कि डिफरेंट इंटरप्ट्स के, हार्डवेयर इंटरप्ट्स के अलग अलग पिन्स हैं। तो प्रोसेसर जो होता है वो इंटरप्ट पिन्स को कंटिन्यूअसली चेक करता रहता है और अगर उसे कोई वैलिड इंटरप्ट सिग्नल दिखता है तो इंटरप्ट सिग्नल को वो एग्जीक्यूट करता है। वैलिड इंटरप्ट सिग्नल का मतलब है कि वो अनमास्क्ड है और एनेबल्ड है। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अब हम देखते हैं कि 8085 के अंदर 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स होती हैं जो हैं ट्रैप, RST7.5, RST6.5, RST5.5, INTR।
अब हम वेक्टर्ड इंटरप्ट्स देखते हैं। वेक्टर्ड इंटरप्ट्स क्या होती हैं कि जब भी कोई वेक्टर्ड इंटरप्ट आती है तो प्रोसेसर जो है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देता है अपने कंट्रोल को एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे या स्पेसिफिक एड्रेस पे, क्योंकि इनका एड्रेस ऑलरेडी डिफाइंड होता है। तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो फिक्स करता है एड्रेस किसका, आईएसआर का। हर इंटरप्ट जो कि वेक्टर्ड है उसका आईएसआर एड्रेस फिक्स होता है, तो माइक्रोप्रोसेसर का कंट्रोल वहीं पर चला जाता है। जितनी भी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं वो सारी वेक्टर्ड इंटरप्ट्स हैं जो अभी हमने देखी थी, RST 0, 1, 2, 3, 4, ये सारी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स वेक्टर्ड हैं। हार्डवेयर वेक्टर्ड इंटरप्ट्स कौन सी हैं? ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5। तो अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स के वेक्टर्ड एड्रेसेस। तो ये है RST 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स थी उनके एड्रेसेस हैं। जब भी माइक्रोप्रोसेसर इनमें से कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है तो उस पर्टिकुलर एड्रेस पे उसका कंट्रोल चला जाता है। सपोज वो RST 3 एग्जीक्यूट कर रहा है तो 0018 पर एड्रेस चला जाएगा, और ये जो H लिखा हुआ है ये बताता है कि ये हेक्साडेसिमल एड्रेस है। ऐसे ही हार्डवेयर इंटरप्ट्स के भी एड्रेस हैं। तो ये है सारे हार्डवेयर इंटरप्ट्स के एड्रेस। सपोज करिए माइक्रोप्रोसेसर RST 5.5 एग्जीक्यूट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली माइक्रोप्रोसेसर का कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा 002C मेमोरी लोकेशन पर। नेक्स्ट इज नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स वो होती हैं जिनके कोई भी प्री डिफाइंड एड्रेस नहीं होते। तो जब भी कोई डिवाइस इनको सेंड करती है, इस इंटरप्ट को सेंड करती है, तो उसे साथ साथ ISR का भी एड्रेस देना पड़ता है। INTR ये वाली इंटरप्ट जो है ये नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है। तो जब भी डिवाइस INTR इंटरप्ट को भेजती है, मतलब इस इंटरप्ट के थ्रू माइक्रोप्रोसेसर से इंटरेक्ट करना चाहती है, तो माइक्रोप्रोसेसर एक इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल सेंड करता है वापस। इसके बाद उस डिवाइस को इस इंटरप्ट का ISR भी भेजना पड़ता है, ISR एड्रेस भेजना पड़ता है। अब हम देखते हैं मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स। हार्डवेयर इंटरप्ट्स को मास्केबल और नॉन मास्केबल टाइप में भी क्लासिफाई किया जाता है। तो जब भी इंटरप्ट मास्क्ड होती है तो प्रोसेसर जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस वजह से क्या होता है, मास्किंग इसलिए की जाती है ताकि वो इंटरप्ट जो है वो मेन प्रोग्राम को डिस्टर्ब ना कर सके। अगर माइक्रोप्रोसेसर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसे वो डिस्टर्ब ना कर सके। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स जो होती हैं जैसे RST 0, 1, 2, 3, 4 ये थी, इनको मास्क नहीं किया जा सकता। दीज इंटरप्ट्स कैन नॉट बी मास्क्ड। नाउ ट्रैप इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट, और बाकी जो चारों इंटरप्ट्स हैं हार्डवेयर वो मास्केबल इंटरप्ट्स हैं। एक इंस्ट्रक्शन होती है एनेबल इंटरप्ट, EI। इस इंस्ट्रक्शन को यूज किया जाता है एनेबल इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप को सेट करने के लिए। तो जब हम इसको सेट कर देते हैं इस इंस्ट्रक्शन को यूज करके, तो सारी इंटरप्ट्स जो है वो एनेबल हो जाती हैं। DI है डिसेबल इंटरप्ट। तो डिसेबल इंटरप्ट जो है इंस्ट्रक्शन वो यूज की जाती है एनेबल इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करने के लिए। और जितनी भी इंटरप्ट्स हैं ट्रैप को छोड़कर बाकी सारी इंटरप्ट्स डिसेबल हो जाती हैं अगर हम DI इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो फिर से एनेबल करने के लिए अगर हमने DI यूज किया है तो हमें दोबारा से EI इंस्ट्रक्शन को यूज करना पड़ेगा ताकि बाकी जो इंटरप्ट्स हैं वो फिर से एनेबल हो जाए। ट्रैप एक ऐसी इंटरप्ट है जो EI और DI इन दोनों इंस्ट्रक्शंस से इंडिपेंडेंट है। इन इंस्ट्रक्शंस का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR ये EI और DI इंस्ट्रक्शन से कंट्रोल की जा सकती है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज सिम इंस्ट्रक्शन। इसका फुल फॉर्म है सेट इंटरप्ट मास्क। तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना जरूरी है अगर हम किसी इंटरप्ट को यूज करना चाहते हैं। अब इसका नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इससे लगता है कि हम किसी इंटरप्ट को मास्क कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये यूज की जाती है फॉर अनमास्किंग द इंटरप्ट। अब ये यूज की जाती है RST 7.5 के लिए, RST 6.5 के लिए और RST 5.5 के लिए। इनको अगर हम यूज करते हैं तो पहले हमें सिम इंस्ट्रक्शन यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज रीड इंटरप्ट मास्क, दैट इज रिम इंस्ट्रक्शन। तो ये किस लिए यूज होता है? इसको यूज किया जाता है
किसी भी जो इंटरप्ट है उसके स्टेटस को चेक करने के लिए मास्केबल जो इंटरप्ट होती हैं। तो ये बताती है कि कोई इंटरप्ट रिक्वेस्ट पेंडिंग तो नहीं रह गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारी इंटरप्ट लाइंस है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। तो जब एक इंटरप्ट को माइक्रो प्रोसेसर सर्व कर रहा होता है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो क्या होता है कि जो बाकी इंटरप्ट रिक्वेस्ट है वो आ सकती है बीच में। तो कोई इंटरप्ट पेंडिंग ना रह जाए, इसके लिए RIM इंस्ट्रक्शन यूज की जाती है ताकि पता चल जाए कि बीच में कोई इंस्ट्रक्शन आई है या कोई इंटरप्ट आई है तो वो पेंडिंग में ना रहे, उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। नाउ वी कम टू ट्रिगरिंग ऑफ इंटरप्ट। ट्रिगरिंग का मतलब है इंटरप्ट को एक्टिवेट करना। अब जो भी इंटरप्ट हमने स्टडी किए हैं वो अलग अलग टाइप्स की ट्रिगरिंग पर सेंसिटिव होती हैं। जैसे कि ट्रैप जो है वो लेवल और एज सेंसिटिव है, RST 7.5 एज सेंसिटिव है, RST 6.5 लेवल सेंसिटिव है, RST 5.5 लेवल सेंसिटिव है और INTR जो है वो भी लेवल सेंसिटिव है। अब इसका मतलब क्या है? अगर ये कोई ट्रिगरिंग सिग्नल है तो यहाँ पर ये लो से हाई जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं एज, जो ये ट्रांजिशन है, और उसके बाद वो फिक्स हो जाता है लाइक दिस, तो ये होता है लेवल। अब आप देखिए ट्रैप जो है वो लेवल पर भी और एज पर भी दोनों पर ही ट्रिगर हो जाती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्ट है और ये बहुत सेंसिटिव केसेस में यूज की जाती है, जैसे कि कहीं कोई फायर अलार्म को एक्टिवेट करना है या फिर कोई लीकेज है किसी केमिकल की जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, तो वहां पर इस ट्रैप को यूज करके हम डिवाइसेस को या सिग्नल्स को एक्टिवेट करते हैं। RST 7.5 जो है एज सेंसिटिव है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जब सिग्नल लो से हाई जाता है, इस टाइम में ट्रांजिशन पीरियड में ये एक्टिवेट हो जाती है। RST 6.5, 5.5 और INTR ये लेवल सेंसिटिव है, मतलब ये इस वाले पोर्शन में एक्टिवेट होती है। अब हम देख लेते हैं प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट्स। तो इसमें सबसे पहले है ट्रैप इंटरप्ट, इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद है RST 7.5 की, फिर RST 6.5 की, देन RST 5.5 और INTR की लीस्ट प्रायोरिटी है। तो हमने इंटरप्ट्स की सारी चीजें डिस्कस की हैं, जैसे कि कितने तरीके की इंटरप्ट्स होती हैं, इंटरप्ट्स करती क्या है, इंटरप्ट्स के प्रायोरिटी लेवल्स क्या है और इंटरप्ट ट्रिगर कैसे होती हैं। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.